देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि संगीत से आप अपने जीवन को, अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि संगीत आपके भाग्य को नहीं, आपकी सोच तक को बदल सकता है, आपकी आत्मा का रूपांतरण कर सकता है। इतना शक्तिशाली मीडियम है। कैसे ये आपके भाग्य को बदल सकता है? देखिए, संगीत का संबंध होता है चंद्र और शुक्र से। जो क्रिएटिव पार्ट है ना, बिना चंद्रमा के पैदा ही नहीं होगा। और आनंद का जो पार्ट है वो शुक्र से आता है। तो चंद्र और शुक्र संगीत से संबंध रखते हैं। ये बुध से भी संबंध रखता है, जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है। जैसे बहुत लोग बड़ा अच्छा गाते हैं, चंद्रमा वाले हैं वो नॉर्मली, और बहुत लोग बड़ा अच्छा बजाते हैं। जो बजाते हैं ना, इंस्ट्रूमेंटल पार्ट पे होते हैं, वो बुध वाले होते हैं। चंद्रमा चूंकि संगीत में इन्वॉल्व है, इसीलिए चंद्रमा के कारण ये मन को सीधा प्रभावित कर देता है। और शुक्र के कारण ये जीवन में आनंद लाता है, सुख लाता है, संपन्नता और समृद्धि लाता है। मानसिक रोग और स्वास्थ्य की समस्याओं में संगीत जबरदस्त कारगर होता है। इसके अलावा जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर करने में भी ये लाभ पहुंचाता है। परमात्मा तक पहुंचने के बड़े सारे मार्ग भारत ने खोजे हैं। उसमें आप देखिए, इस्लाम का एक कल्ट है सूफीज्म, वो टोटल संगीत के मार्ग से चलता है। और हिंदुइज्म का एक कल्ट है भक्ति परंपरा, रस की परंपरा, वो भी संगीत से चलती है। ध्यान, योग, अनुशासन, ये सब तो है ही, लेकिन संगीत का पूरा पूरा एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, संगीत जिस मामले में सबसे ज्यादा फायदा करता है वो है रोग, और खास तौर से मानसिक रोगों के मामले में संगीत बहुत ही इफेक्टिव है। मानसिक रोग अगर किसी व्यक्ति को है तो प्रातः काल सितार का या बांसुरी का संगीत सुनना चाहिए, धीमी आवाज में, आराम से, मधुरता के साथ। और उस समय आंख बंद करके अपना पूरा मन उस संगीत पर केंद्रित करें और निरंतर करें, आपको लाभ होगा। पाचन तंत्र में अगर समस्या रहती है तो तबले का संगीत सुनना लाभकारी होता है। तबले का संगीत अगर निरंतर सुना जाए, या जैसे गानों में तबले का बढ़िया प्रयोग हुआ है, ऐसा संगीत सुना जाए तो लाभ होता है। अगर हृदय रोग है तो तेज संगीत का प्रयोग कभी ना करें। मध्यम आवाज में या धीमी आवाज में शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए। और अगर ये शास्त्रीय संगीत या स्तुति प्रार्थना हो तो बहुत लाभ होता है। उदाहरण के लिए, पंडित जसराज ने शिवाष्टक गाया है, बहुत ही शानदार। शिव की स्तुति अगर आप सुने क्लासिकल फॉर्म में और आराम से सुने, अद्भुत फायदा होगा। हर तरह के स्वास्थ्य की समस्या का निवारण चाहते हैं तो उच्च स्वर में भजन या कीर्तन सुने। हृदय रोग है तो बहुत ज्यादा उच्च स्वर का प्रयोग ना करें, अन्यथा नॉर्मल लोगों के लिए भजन या कीर्तन सुने।
और अगर कीर्तन करते समय, भजन करते समय उसमें नाच गाकर लीन हो जाएं तो हर तरह की समस्या का समाधान होगा। जब आप भजन या कीर्तन के साथ नृत्य करते हैं ना, तो आपका शरीर नृत्य नहीं करता, शरीर के साथ आपकी आत्मा और आपका मन भी नृत्य करता है और वहीं से चमत्कार होना शुरू हो जाता है। देखिए, रिश्तों के मामले में संगीत के परिणाम और प्रभाव बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो संगीत के प्रयोग से रिश्तों को कैसे मजबूत करें? देखिए, जिनसे रिश्तों को मजबूत करना है उन्हें गजल या थोड़े से गंभीर संगीत की सीडी है, पेन ड्राइव है, ये भेंट करिएगा। अगर प्रेम में सफलता चाहिए तो ऐसा संगीत सुनिए जो प्रातः काल का हो या जिसको सुनकर अर्ली मॉर्निंग का फील आए। अगर पुराने रिश्तों को ठीक करना है तो सितार के संगीत का प्रयोग करिएगा। उसको सुनिए और सुनते समय मन में ये भाव लीजिए कि मेरा फला रिश्ता बेहतर होने वाला है। इसके संगीत को सुनते समय आंखें बंद करके उस व्यक्ति को याद करिए जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। देखिए, संगीत का एक टेस्ट होता है, वो होता है दुख, करुण रस। दुख या विरह का संगीत वो भी एक महत्वपूर्ण संगीत है, लेकिन ज्यादा मत सुनिए। ज्यादा दुख के या विरह के संगीत को सुनेंगे तो आपको रिश्तों में नुकसान होगा, आपको अकेलापन परेशान कर सकता है। देखिए, संगीत के बहुत प्रयोग हमने आपको बताए। अब आपको बताते हैं कि संगीत के प्रयोग से बिगड़े काम कैसे बनाएंगे। इंटरव्यू में जब भी जाना है आपको जो गाना, जो म्यूजिक पसंद है वो अच्छी तरह से सुन करके जाइएगा। अपना पसंदीदा संगीत सुन करके जाइएगा। आपका मन का लेवल इतना ऊपर रहेगा कि इंटरव्यू फेस करने में दिक्कत नहीं होगी। विवाह की बात करने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं तो बांसुरी का संगीत सुन करके जाइए, काम बनना ही बनना है। विजय प्राप्ति के लिए जाइए तो ऐसा संगीत सुनकर जाइए जिसमें शंख ध्वनि हो। खास तौर से हिंदू परंपरा के स्तोत्रों में, स्तुतियों में शंख ध्वनि होती है, वो सुनकर जाइए। परीक्षा के लिए जाने के पहले सितार का म्यूजिक ये अगर सुनकर जाएं तो आपको लाभ होगा। देखिए, संगीत से आप आर्थिक लाभ भी पा सकते हैं, अपने पैसे रुपए की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका धन कहीं फंस गया है, लंबा पैसा फंस गया है, तो नियमित रूप से तेज ध्वनि का पाश्चात्य संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक, ये आप सुने और जब सुने तो मन में ये विचार करें कि जो मेरा पैसा फंस रहा है वो मुझे मिलने वाला है। अगर धन आता ही नहीं है तो सॉफ्ट संगीत सुने, रोमांटिक प्रेम का संगीत सुने, लाभ होगा। और जब ये संगीत सुने तो मन में ये भाव लें कि मेरे पास निरंतर पैसा आ रहा है। अगर पैसा आता है लेकिन पैसे की बर्बादी होती है, फिजूल खर्ची होती है, तो शंख, घंटा और मंत्रों से युक्त संगीत घर में बजाएं। सुबह शाम कम से कम हनुमान चालीसा ही लगा लें, मोबाइल पर या साउंड पर, या कोई आरती लगा लें संध्या में, वो बजे घर में, तो पैसे की बर्बादी नहीं होगी। अगर कारोबार में धन चाहिए
तो जहां बिजनेस करते हैं ना, वहां बैकग्राउंड में कारोबार के स्थान पर हल्की सी ध्वनि जल तरंग की अगर आती रहे या कुछ स्थितियों में संतूर का संगीत आता रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, आपको संगीत के माध्यम से कोई कामना करनी है तो जब संगीत प्ले हो रहा है, जब उसकी ध्वनि आपके कान में, आपके अंदर उतर रही है, उस समय जब आप प्रार्थना करते हैं या मन में सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा, अवश्य काम होगा, अवश्य प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।